नमस्कार, वॉइस ऑफ राजस्थान में आपका स्वागत है। खबर है बूंदी से। नंदीशाला की मांग को लेकर गौ सेवकों का धरना चौथे दिन भी जारी। नंदीशाला की मांग को लेकर धरने पर बैठे गौ सेवकों को आज प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में गौ सेवक धरने को जारी रखे हुए हैं। नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष भगवान लाडला ने धरना स्थल पर पहुंचकर गौ सेवकों का समर्थन किया। हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बूंदी जिले में बेसहारा गोवंशों के कारण कई बार दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है। स्थानीय नेता भी शहर में अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं व प्रशासन को दबाव में रखते हैं, जिससे जनहित की योजनाओं पर कोई अमल नहीं हो पाता है। सरकार की नंदीशाला जन सहभागिता योजना 2018-19 में लागू हो गई थी, पर प्रशासन की उदासीनता से अभी भी यथार्थ में नहीं हो पाई है। भोपाल गौशाला ने एक लंबे समय से एक पहचान बनाई है और इनका उद्देश्य भी उत्तम है। इस मांग को लेकर जिससे शहर के लोगों को भी राहत मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं कोई पेच फंसा हुआ है। इस शहर के कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि भी हैं, व्यवसायिक भी हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उनसे पृथक इस उद्देश्य को समाप्त करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो लोग तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, वह गौ माता और नंदी की ज़्यादा अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हैं। मैं तो जिला प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं। इनको एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है और अपने स्तर पर सहयोगियों के माध्यम से इतनी बड़ी सेवा इस शहर में कर रहे हैं। जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से भोपाल गौ सेवा समिति को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से भूमि अलॉटमेंट करना चाहिए और जो सुविधा इस एक्ट में हो, इनको पर्याप्त उपलब्ध कराना चाहिए। यदि उनके कोई अलग भाव है राजनीतिक दबाव के कारण या किसी कारण से, क्योंकि जो भी सेवा का भाव राजनीति से शुरू होता है, उसका एंड भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो सेवा के भाव से जो काम शुरू होता है, वो प्रारंभ होता है, उसका कभी अंत नहीं हो। वो वक्त पिछले 4 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई इनको ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। आज आप धरने पे आए हो, आपका क्या कहना है इस बारे में? 4 दिन से जो सेवक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके समर्थन के लिए हम ये देखते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं कि सभी को बूंदी की नागरिक की जागरूकता रखते हुए यहाँ पर सभी को पहुँचना चाहिए, क्योंकि बूंदी की सब जनता परेशान है। आवारा घूमते हुए मवेशी, बूंदी की जो गौ माता का हाल हो रहा है, ऐसा विनाश कभी नहीं देखा गया। जिस गौ माता को आज माता के रूप में पूजा जाता है, उस माता का विनाश अपनी आंखों के सामने देखते हुए बहुत बुरा लग रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन भी जागे और राजनीतिक द्वेष को दूर करते हुए बूंदी प्रशासन सही निर्णय लेवे और नंदी गौशाला का निर्माण करे। ऐसा क्या कारण है जो प्रशासन अभी तक कोई आश्वासन या ठोस नहीं ले पाया इस विषय पर? हो सकता है कि राजनीतिक द्वेष हो, कोई न कोई कारण रहा हो, लेकिन प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सोई हुई नींद से जागे और गौ माता की इस विनाश को बचाए। नंदी जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जो बूंदी की जनता परेशान हो रही है, कई वाहन टकरा जाते हैं बाईपास पर, कई नंदी रास्ते में खड़े रहते हैं, रात के समय ट्रक चलते हैं, उनसे कई बार उनका कई मरे हुए अवस्था मिलते हैं। ऐसी अवस्था देखी जाती, कभी नहीं देखा हमने ऐसा को विनाश, कभी नहीं देखा। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इस धरना प्रदर्शन का साथ देवें और जल्दी से जल्दी नंदीशाला का निर्माण के लिए भूमि आवंटन करें। सर, आपका नाम और पद बताओ। धन्यवाद। मैं अशोक जायसवाल, समाजसेवी। समिति है, नंदीशाला के लिए आवेदन किया था, उस समिति का अध्यक्ष भी उसमें मेंबर है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कुल मिला के गौ माता के साथ बूंदी में राजनीति कर रहे हैं। सारे
संगठन हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, एक गौशालाओं में जाते हैं, इनको वहाँ पर गौशालाओं की दयनीय स्थिति नहीं दिखती है। पूरी शहर में घूम रहे, बेसारा गोवंश हैं, नंदी हैं, गौ माताएँ हैं, ये जगह जगह सड़कों पे बैठती है, ये टकराती है, ये मरती है और इनसे भी लोगों को नुकसान होता है। फिर भी ये लोग मौन है। सरकार का जो निर्णय है हर जिले में एक नंदी गौशाला बनाने का, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता इसमें सबसे बड़े गुनाहगार हैं, जो उनकी सरकार होते हुए भी नंदीशाला का निर्माण नहीं करवा पा रहे। ये उनके मुंह पे थूकने जैसा है। पशु क्रूरता समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं, फिर भी और राज्य सरकार का आदेश है, फिर भी आदेशों की पालना क्यों नहीं हो रही है, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा निकम्मा नालायक प्रशासन शायद अगर ऐसा ही रहा तो देखने को मिलता रहेगा। ये तो जिला कलेक्टर जैसे व्यक्तित्व के पास इतना बड़ा प्रभार हो और गौ माता, हिंदू धर्म की गौ माता की दुर्दशा हो रही है, तो उस कलेक्टर को तो पद पे रहने का अधिकार ही नहीं। गौ माता को न्याय दो, न्याय दो। पशुपालन विभाग की तरफ से आप सेवा कार्य कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्थाएं आपने निजी व्यवस्था कर रखी है, पशुपालन विभाग की तरफ से कभी कोई सहायता मिलती है? हम पिछले 10 वर्षों से वहाँ कार्यरत हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल दवाइयाँ भी लड़ते झगड़ते अब जाके दी जाने लगी है। फिर भी हम हमारे स्तर पर काफ़ी दवाइयाँ, बहुत महंगी दवाइयाँ आती है, वो बाहर से लाकर इन सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान सरकार ने 2018-19 के सत्र में नंदीशाला प्रत्येक जिले में बनाने के लिए घोषणा कर दी गई थी। बजट भी जारी हो चुका था, लेकिन यहाँ की बूंदी की राजनेताओं के चक्कर में आकर के जिला कलेक्टर साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके लिए पूर्ण रूप से जिला कलेक्टर साहब ही जिम्मेदार है और जो गौ माता और नंदी बाबा की जो अकाली मृत्यु हो रही है, इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिला कलेक्टर गौ हत्यारे की श्रेणी में आ रहे। अकाली गौ माता की मृत्यु हो रही है। अगर नंदीशाला का निर्माण कर देते तो उन नंदी बाबा और गौ माता की ऐसी हालत दुर्दशा नहीं होती। अप्रत्यक्ष रूप से ये जिला कलेक्टर के ऊपर गौ हत्या का पाप लग रहा है। मेरा उनसे अनुरोध है कि पूरी बूंदी में नहीं, मैं तो राजस्थान में गोपाल गोसेवा संस्थान की जैसे कोई भक्ति को आज दिन तक नहीं देखे मैंने। और मैं उनसे साफ साफ ये मांग करता हूँ कि जो भी भारत माता से